How are you? Hope you are well. Now, see class 12 physics chapter 3 current electricity. This we can revise. Okay, this revision you can do. Revision we can start. Derivation of Ohm's law. Ohm's law को किस तरह से derive करते हैं? V is equal to IR और V is directly proportional to I at constant temperature. Potential difference across conductor is directly proportional to the current flowing through it. इसको derive करना है. Now see from first principle. अब ये drift velocity का expression पढ़ा है. Vd is equal to E charge on electron, capital E electric field, tau relaxation time by m mass of electron. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to क्या होता है? V by L पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अब E के प्लेस पर वी कैन पुट दिस वैल्यू V by L. तो क्या होगा? E के प्लेस पर V by L tau by m. Now you have read relation between current and drift velocity. I is equal to n E A V D. n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हो गया. अब यहाँ I इज इक्वल टू क्या? एन ई ए. अब ये Vd के प्लेस पे वी कैन राइट दिस क्या हो? ई वी टी बाय एम एल वी कैन राइट. अब यहां से जो है दिस रिलेशन वी हैव टू डेराइव. अब यहां देखो V है और यहाँ I है. V को यहां से हम लिखें V बाय I तो ml क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, ml इधर आ जाएगा ml. अब यहां से V हो गया, V बचेगा तो बाकी टर्म को n e स्क्वायर a बाय ए टाउ दिस वी कैन राइट. या इसको हमें इस तरह लिखा V बाय I इज इक्वल टू दिस थिंग. तो दिस इज कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, number of electrons per unit volume, charge on electron, area of cross section, tau relaxation. This whole things is constant. This constant is known as resistance. तो अब ये constant हो गया तो क्या होगा? V by I is equal to R. V by I is equal to R यानी V is directly proportional to I you can say. तो where this R क्या हो गया? R इतना है. R is equal to M L by n e स्क्वायर टाउ a. अब ये जो है दिस इज R इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू ये हमारा रेसिस्टिविटी है रो और L बाय a. अब इसके प्लेस पर ये रेसिस्टिविटी है वेयर दैट यू आर गेटिंग रो इज इक्वल टू m बाय n e स्क्वायर टाउ. दिस वे यू हैव डेराइव्ड Ohm's law. V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. This is our Ohm's law. We can derive. Now current density इसको J से डिनोट करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी है. J इज इक्वल टू क्या होता है? I by A. करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो करंट डेंसिटी में भी डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया. वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होगा. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ J अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का एम्पियर और एरिया का पर मीटर स्क्वायर. अब देखो दूसरा है कंडक्टेंस. इसको G से डिनोट करते हैं. कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R. कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. अब रेसिस्टेंस का इसका कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ये R का क्या होता है? ओम. ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स या MHO मोहो या सिग्मा. ये जो सिग्मा है ये जो ओम है इसको उलट करके लिख देते हैं मोहो. या इसका साइमन एस जो है सीमन या साइमन एस यूनिट हो जाएगा इसका. इस तरह से कंडक्टिविटी ये स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी. सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो. अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर. ये ऊपर जाएगा क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. या ये देखो यहाँ पर जो है मोहो तो इस तरह से 1 बाय R का रीजन ये और इसका ओम मीटर -1 या इसको साइमन मीटर -1 कर सकते हो. या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यहाँ फाइंड आउट करना है. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ यानी रिलेशन है किसके बीच? करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी रिलेशन अमॉन्ग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाउ विल यू डेराइव? देखो रिलेशन पढ़ा है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ये वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम। अब ये वी डी के प्लेस पे दैट वी कैन पुट हियर I इज इक्वल टू एन ई ए, और वी डी के प्लेस पे ई टाउ बाय एम। अब ये यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये करंट I और A को इधर से लिखा I बाय ए, तो क्या बचेगा? एन ई इंटू ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। और रेसिस्टिविटी पढ़ा है, फॉर्मूला जस्ट नाउ, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब इसके प्लेस पे एम है, रेसिप्रोकल है, या इसको कैसे लिख सकते हो? ये 1 बाय रो इज इक्वल टू क्या होगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। दिस यू ऑल्सो यू कैन राइट डाउन। अब यहां पर देखो क्या है? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। इसके प्लेस एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 बाय रो, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या I बाय ए क्या हो गया? करंट डेंसिटी, और ये हो गया 1 बाय रो E। इसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी J, और 1 बाय रो जो है ये जस्ट यू कैन राइट डाउन दिस, यू आर गेटिंग कंडक्टिविटी 1 बाय रो। तो अभी 1 बाय रो के प्लेस पर सिग्मा E। तो दिस रिलेशन अमंग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इन दिस वे यू कैन study this. Now combination of resistors, class 10 पे भी पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये हमारा रेसिस्टर्स है R1 R2 R3, और इसका रेसिस्टेंस क्या है? R1 R2 R3। There are three resistors of resistances R1 R2 and R3 are connected with the cell of potential or battery with potential difference V. Let I be the current flowing through the। इस सीरीज में क्या है? ये V1 V2 V3 with the potential differences across R1 R2 and R3 respectively। अब ये इस सीरीज में क्या है? सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। ये V इज इक्वल टू क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, इसको यूज करके वी कैन फाइंड आउट RS इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीज करना है, यू कैन कनेक्ट रेसिस्टर इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, बट करंट सेम करंट इज फ्लोइंग। अब यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, ये 3 रेसिस्टर्स हैं, ये पीस ऑफ वायर है, and first end of all resistors connected one point, second end of all resistors connected another point, and these 2 points are connected with a cell or battery of potential difference V। अब ये बैटरी से ये क्या होगा? करंट I करंट ड्रॉ किया गया। दिस करंट I at this point distributed into 3 resistors। ये बल्ब है 60 वाट है, 100 वाट है, 500 वाट बल्ब है, अकॉर्डिंग टू देयर रेसिस्टेंस दे विल ड्रॉ करंट I1 I2 I3। यानी यहां पर देख रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा डोमेस्टिक कनेक्शन जो है वो क्या है? पैरेलल कनेक्शन में है। घर में जो भी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब है, गीजर है, हीटर है, इमर्शन रॉड है, ठीक है, एसी है, व्हाटएवर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर हाउस, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सभी का सेम है। ठीक है, सेम वोल्टेज यू आर गेटिंग। अब यहां पर सेम करंट I current is drawn from the battery cell, and this I current is distributed among 3 resistors I1 I2 I3। so this I is equal to क्या होगा? I1 plus I2 plus I3, और potential difference will be same। okay, that we will use formula V is equal to IR। you can derive 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अगर रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज करना है तो यू कैन कनेक्ट इन पैरेलल। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज करना है तो यू कैन कनेक्ट इन सीरीज। दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू विल रिमेंबर फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नाउ दिस सेल
सेल्स प्रोवाइड्स, सेल यानी सेल बायो वाला सेल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है। टॉर्च सेल देखा होगा, सेल जो है इस तरह से डिनोट करते हैं सेल को। पॉजिटिव जब दो वर्टिकल लाइन, एक बिगर और एक स्मॉलर, बिगर पॉजिटिव शो करता है, स्मॉलर निगेटिव को शो करता है। जैसे अगर टॉर्च सेल परचेज किया हुआ तो उसमें कितना रहता है, 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, यानी ये ईएमएफ हो गया। यानी दो तीन टर्म है, सेल है, ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म। सेल क्या है? सेल इज डिवाइस विच प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। सेल इज ए डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical energy। देखा होगा उसमें केमिकल्स हैं, केमिकल क्या हो, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, देन दिस इज यूजलेस, यू कैन थ्रो द सेल। घड़ी वगैरह में बटन सेल देखा होगा, और लेक्लांचे सेल देखा है, डेनियल सेल देखा है, ड्राई सेल देखा है। तो ये सेल हमारा। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दोनों। क्या है? दोनों का यूनिट जो है पोटेंशियल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? सेल का। ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, और ये स्मॉल जो है निगेटिव किसी और इसको दर्शाते हैं। यहाँ भी है निगेटिव दर्शाते हैं। फर्स्ट ट्राई टू, यहाँ देखो क्या है? रेसिस्टेंस है, बल्ब है, एक सेल है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर यहाँ क्या देगा? ईएमएफ देगा। यहाँ वोल्टमीटर क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये सेल का इंटरनल, ये बल्ब है, ये की है, और इधर की क्या है? ओपन है। की जब ओपन है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल है, सेल से करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। व्हाट इज ईएमएफ? EMF is the potential difference between two terminals of the cell when no current is drawn from the cell। की क्या है? ओपन है। जब की ओपन रहेगा तो करंट ड्रॉ नहीं होगा। तो व्हाट इज, दोनों क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट इज हियर EMF? EMF is the potential difference between two terminals of the cell when no current is drawn from the cell। means cell key is open। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द potential difference between terminal potential difference, the potential difference between two terminals of cell when current is drawn from the cell। अगर यहाँ सेल है, देखो की क्लोज्ड है, डॉट दिया है, क्लोज है, यानी करंट इससे, ये सेल है, सेल से करंट फ्लो करेगा। जब सेल से करंट फ्लो करेगा मींस करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। उस स्थिति में वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। नाउ थिंक विच इज ग्रेटर, V ग्रेटर है या EMF ग्रेटर है? यहां पर क्या हो रहा है? ये क्लोज है, सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन दिस वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और यहां क्या है? ये की ओपन है। नाउ EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो कौन ग्रेटर होगा? EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। EMF ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ करंट ड्रॉ नहीं किया गया, यहाँ क्या है? करंट ड्रॉ किया गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R। V मींस EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, E इक्वल टू हो जाएगा IR प्लस IR स्मॉल r। अब ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR। अब ये IR के प्लेस पे क्या लिख देते हैं? V। तो E इक्वल टू क्या होगा? V IR। यहां से लिख सकते हैं दिस V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E माइनस IR। सपोज करो ये हमारा क्या है? ओपन है, सर्किट क्या है? ओपन है। क्या होगा? नो करंट इज ड्रॉन। तो करंट क्या हो जाएगा? यहाँ करंट हो जाएगा जीरो। यहाँ पे जो है करंट विल बी जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगा देन व्हाट विल यू गेट? E इज इक्वल टू V। When no current is drawn from the cell, then potential difference is equal to EM of the cell। Now another way you try to understand। तो Ohm's law से पढ़ा है V इक्वल टू IR, और ये I के प्लेस पे यहां से लिख देते हैं ये फॉर्मूला। I के प्लेस पे R हो गया, I के प्लेस पे E बाय R प्लस R, E बाय R प्लस R, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करो, ये यहां पे लिखा हमने, ठीक है? R प्लस R, तो क्या होगा? ER बाय V। अब ये स्मॉल r क्या है? रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल।
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, सेल में क्या है, केमिकल्स है, केमिकल ब्रेक होगा तो क्या आयंस बनेगा, आयंस क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, आयन क्या करेगा, मूव करेगा, कैथो जैसे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मूव करेगा, ठीक है, और आयंस क्या होगा, डिपोजिट होगा ऑन द कैथोड। ये जो आयन मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ आयन इज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस अपोजिशन इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल को इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब यहां तो ये हो गया कि आर प्लस आर इज इक्वल टू ई आर बाय वी। अब ये आर को उधर ले जाओगे और कॉमन ले लोगे आर को, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ई एम एफ बाई वी माइनस वन इंटू आर। तो दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, ये फॉर्मूला जस्ट यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ईएमएफ दोनों का यूनिट क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, सेम यूनिट है, वोल्ट, ठीक है।